आप कहीं जाकर भाग कर शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह सुकून की दौलत देगा। अल्लाह की कसम कहता हूं आपकी जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नहीं आएगी। क्यों? अरे जिसकी बेटी भागती है ना, उसके बाप को जाकर देखना, 1 महीना हो जाता है घर से उसका बाप नहीं निकलता है। महीने हो जाते हैं कि माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि गांव के लोग कहते अरे वो देखो वो जा रहा है, उसकी बेटी भाग गई है, उसका बेटा भाग गया है। और तुम क्या समझते हो कि माँ बाप तुम्हारे यहाँ घर में आंसू बहाएंगे? तुम कौम की बेटियों अगर ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके चली जाओगी, अल्लाह की कसम कहता हूँ वहां भी अल्लाह सुकून की दौलत तुम्हें नहीं देगा। करोड़ों के मालिक है, बिल्डिंग है, सारी चीजें हैं सुकून की, लेकिन आप इसके बावजूद रोते क्यों है? कहा कि हजरत क्या बताएं, अल्लाह ने इतनी दौलत तो अता फरमा दिया है, लेकिन बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, बेटी मेरी बात नहीं सुनती है। तो मेरे भाई यही बेटा है जो कभी बाप की पगड़ी को ऊंची करवा देता है, यही बेटी है जो कभी बाप को सम्मान दिलाती है कोई बेटी। लेकिन कोई बेटा और बेटी ऐसे भी हैं जो बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देते हैं। इसकी वजह क्या है? औलाद उसकी नाफरमान हो गई है। और मैं यहाँ कहूँगा जितने लोग बैठे गए, और नौजवानों से कहूँगा और कवारों से खास करके कहूँगा, खबरदार जो कवारे लोग यहाँ पर बैठे हो, कितने कवारे नौजवान बैठे हैं जरा हाथों को उठाकर बताओ। अरे हाथ को उठाकर बताइए कितने कवारे बैठे। कवारे ये देखिए, ये लड़का, ए बेटा अभी 10 साल का तुम है, तुम काहे उठा रहा? जितने कवारे बैठे हैं जरा हाथों को उठाएं, कितने बैठे हैं? आए हाय, ये कवारे बैठे हैं। आपसे मैं कहूंगा जो हमारे यहाँ कवारी लड़कियां बैठी है, मैं उनसे भी कहूंगा, अरे तुझको तो अपने बाप के लिए इज्जत का जरिया बनना है। तुम्हें भी मैं कहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत के खिलाफ जाकर अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार न करना, क्योंकि तुम तो यहाँ से उठते हो, कभी हमने सुना है फला उर्स मेला से फला लड़का फला लड़की को लेके भाग गया, फला की बेटी फला के साथ भाग गई। अरे तू तो भाग जाता है, और कौम की बेटियों तू तो भाग जाती है, तू आगे पीछे नहीं देखती कि तेरी माँ कितना घर में रोती है, तेरा बाप कितना घर में रोता है। किसी आवारा के चक्कर में आकर तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार मत करना। और मैं यहाँ से पैगाम दूंगा, मैं सुनता हूँ सीमांचल के जलसों के हालात को, और देखता भी हूँ सीमांचल के जलसों और उर्स के हालात को, जहाँ पे ऐसे ऐसे खुराफात होते हैं कि अल्लाह ताला माफ फरमाए के बोलने की तबीयत नहीं चाहती है। एक उर्स हुआ, फला की बेटी भाग गई, वहां पे मेला लगा, फला की बेटी भाग गई। मैं कहना चाहूंगा ओ कौम की बेटियों और कौम के बेटों, तुम क्या समझते हो कि तुम माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कहीं जाकर भाग कर शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह सुकून की दौलत देगा? अल्लाह की कसम कहता हूं आपकी जिंदगी में कभी सुकून की दौलत नहीं आएगी। क्यों? अरे जिसकी बेटी भागती है ना, उसके बाप को जाकर देखना, 1 महीना हो जाता है घर से उसका बाप नहीं निकलता है, महीने हो जाते हैं कि माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, बल्कि गांव के लोग कहते अरे वो देखो वो जा रहा है, उसकी बेटी भाग गई है, उसका बेटा भाग गया है। और तुम क्या समझते हो कि माँ बाप तुम्हारे यहाँ घर में आंसू बहाएंगे? तुम कौम की बेटियों अगर ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके चली जाओगी, अल्लाह की कसम कहता हूँ वहां भी अल्लाह सुकून की दौलत तुम्हें नहीं देगा, वहां भी अल्लाह तुम्हें बेचैन करके रखेगा। क्योंकि माँ बाप अगर घर में रोएंगे अल्लाह तुम्हें वहां सुकून नहीं देगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि माँ बाप के मुताबिक जाकर शादी करो, जहां माँ बाप शादी करवा दें वहां शादी कर लो। अगरचे झोपड़ी में शादी होगी, वहां दुल्हन बनकर जाओगी, तुम वहां मुस्कुराओगी, तेरा माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए खबरदार किसी भी जगह से, जलसा से या उर्स से या मेला से कहीं से भागना मत, और ये मत समझना कि तू बड़ा काम
कर रही है, बल्कि तू अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार कर रही है। ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया में जब तक जिंदा रहो माँ बाप के लिए इज्जत का जरिया बनकर रहो, और जब दुनिया से जाओ तो माँ बाप के लिए जन्नत का जरिया मैदान महशर में बनती नजर आओ। ऐसी जिंदगी गुजारिए। मैंने कहा जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो, यकीनन वो कभी भी गैर शरई काम नहीं करेगा, कभी भी वो माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। मैंने इसलिए कहा ओ कनीज़े फातिमा मेरी कौम की बेटियों, अगर तुम कॉलेज में भी रहो, तुम स्कूल में भी रहो, वहां भी अगर तुम रहो तो वहां भी कनीज़े फातिमा बनकर रहो। हजरत कहूंगा मेरे भाइयों याद रखना, क्या यही आशिके रसूल होने के लिए काफी है कि आप नात सुनते हैं और आप यहाँ से रुखसत हो जाते हैं? मैं 3 साल के बाद आपके यहाँ गालिबन आया हूँ। क्यों नहीं आया? कभी आपने सोचा है जो भी अच्छा खतीब होगा, जो भी अच्छा आलिम होगा, वो आपके रवैयों को देखकर दोबारा आने के लिए सोचेगा। अपने इलाके के ये हालात हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा लगा लेने से हम आशिके रसूल हो जाएंगे? नाना प्यारे, अपने उलमाए किराम से जरा पूछें, इस स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए ये आपको बताएंगे कि रात भर जलसे में या नबी कह लेने से क्या सिर्फ कोई आशिके रसूल हो जाता है? क्या रात भर जलसे में नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में नाते मुस्तफ़ा या और अशआर सुन लेने से कोई आशिके रसूल हो जाता है? ये उलमा फरमाएंगे हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि लोगों नबी का आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ नात सुन के या रसूल अल्लाह कर लेता गए और जलसे में बैठ के पूरी रात नारे तकबीर और रिसालत कर लेता गए। याद रखना लोगों, नबी का सच्चा आशिक वो होता गए जो जलसे में भी बैठता गए और जब मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज की सदाएं सुनता गए तो फिर वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए। क्योंकि लोगों मैदान माशर में किसी चीज के बारे में पहले नहीं पूछा जाएगा, अगर सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में सवाल होगा। इसलिए अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में जाता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी तकरीर सुनता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी नाते मुस्तफ़ा सुनता रहे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो सब कुछ हो जाए लेकिन मुस्तफ़ा का आशिक नहीं हो सकता है। क्योंकि मुस्तफ़ा का आशिक बेनमाजी नहीं होता है, मुस्तफ़ा का आशिक हर हाल में नमाजी हुआ करता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने लाखों रुपए खर्च किया है, आप जलसे में बैठे हो, अगर एक शख्स भी नमाजी न बन के उठा, अगर कोई गुनाहों से तौबा करके न उठा, फिर ये लाखों रुपए खर्च करना जलसे और उर्स के नाम पे बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, माँ बहनों तुम भी बैठी हो, मेरी बातों को याद करके जाना कि आपसे मैं कहूंगा जलसे इसलिए होते गए, जलसे इसलिए सजाए जाते गए, लाखों रुपए खर्च इसलिए किए जाते गए ताकि अगर इंसान बेनमाजी हो, उलमा के बयानात को सुन के वो नमाज की पाबंदी करने लगे, उलमा की तकारीर को सुन के वो गुनाहों से तौबा करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आप भी सुने, माँ बहनों आप भी सुनो, नबी का आशिक वो होता गए जो जलसे में भी बैठता गए, जो नारा भी लगाता गए, जो नात भी सुनता गए, जो तकरीर भी सुनता गए, और जब आजान सुनता गए तो वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए। क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां?
90 ने किया, ये रात बार बार नहीं आएगी। इमाम गजाली फरमाते गए हर तकरीर करने वाला, हर वाज करने वाला, हर बयान करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद हमें तकरीर का मौका मिले या ना मिले। कितने लोगों का इंतकाल तकरीर करते करते हो जाता गए, कितने लोग जलसा पढ़ के जाते गए, रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता गए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम गजाली ने फरमाया गए हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, और हर तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं जिंदगी के आखिरी जलसे में बैठा हूँ। अगर यहाँ से उठे पता नहीं किन के साथ क्या हो जाए। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे बाद आए, आपके बाद आए, पहले वो दुनिया से चले गए। इसलिए जलसा आखिरत को संवारने का नाम है। जलसे में बैठकर लोग गुनाहों से तौबा करते गए। आज का ये जलसा गए जहाँ पे माइक भी गए, जहाँ पे लाइटें भी गए, लेकिन एक जलसा होता था जिसमें सामईन सुनने वाले गौसे आजम के दीवाने होते थे, तकरीर करने वाले सैयदना सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो हुआ करते थे। उस जलसे का आलम ये होता था, गौसे आजम तकरीर फरमाते थे, तकरीर सुनते सुनते जलसा जब खत्म होता था तो 100 लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। अल्लाह अकबर, एक वो जलसा था। आज हमारे जलसों के हालात क्या हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा जलसे में आप आए तो सच्ची तौबा की नीयत से आए है। गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। जलसा सजाने का मतलब है कि आप नमाजी बन जाएं, आप गुनाहों से तौबा कर लें। क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता गए, सुने इधर देखें लोगों, जो नमाज नहीं पढ़ता गए, आज जो परेशानियां आ रही है, आज जो टेंशन के शिकार हो रहे हो, इसकी वाहिद वजह ये है जो नमाज नहीं पढ़ता गए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए कि अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता गए। अब चाहे तुम खानकाह तकिया शरीफ जाकर तुम दुआ करवाओ, चाहे जोगिया शरीफ जाकर दुआ करवाओ, चाहे बरेली और चौचा शरीफ जाकर दुआ करवाओ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये मुस्तफा का फरमान है, अल्लाह ताला के नमाजी के रिज़्क से बरकत को उठा लेता गए। और मुस्तफा फरमाते गए जो बेनमाजी होता गए, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता गए, अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र को घटा देता गए। जो नमाज नहीं पढ़ता गए, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नूर को खत्म कर देता गए। इसलिए अगर रिज़्क में बरकत चाहते गए, उम्र में बरकत चाहते गए, अगर आप ये चाहते गए मेरी औलाद नाफरमान ना बने, मेरी औलाद फरमा बरदार बन जाए, तो आज ही से सच्चे दिल के नमाजी बन जाओ। न बेनमाजी मत रहो, नमाज की पाबंदी करने का इरादा कर लो। क्योंकि लोगों है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं इसके बाद तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन सुनिएगा, अगर आप जितने लोग रहेंगे उसी को मैं सुना कर जाऊंगा। बस एक शेर सुन ले। अजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, आज
बड़ा अलमिया गए, इधर आजान हो रही है मस्जिद से, इधर नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती गए, आजान होती रहती गए, लोगों के टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती गए, आजान होती रहती गए, लोग गपशप में लगे रहते गए, आजान होती रहती गए। आप भी अपने यहाँ के माहौल का जायजा लीजिएगा। इधर आजान हो रही गए, इधर नौजवान क्रिकेट में लगे हुए गए, इधर आजान हो रही गए, कोई ताश की पत्ती में लगा रहता गए, इधर आजान होती रहती गए, कोई कैरम बोर्ड में लगा रहता गए, इधर आजान होती रहती गए। लोगों के दरवाजे पे डीजे की आवाजें कम नहीं होती गए। आपने क्या समझा गए? आप ऐसे ही करते रहोगे, रिस्क में अल्लाह बरकत देता रहेगा। ऐसा हरगिज ना करें लोगों, क्योंकि उलमा फरमाते गए, ये उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए, किताबों में आता गए, अगर कोई आजान की बेहुरमती करता गए, आजान का एहतराम नहीं करता गए, तो हो सकता गए मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ले, यानी वो मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा, ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी। इसे आप छोटी बातें न समझें। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान ही की दौलत तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। मोमिन के पास ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है, जो दौलत अंबानी के पास भी नहीं गए, जो दौलत अडानी के पास भी नहीं गए, जो हम और आपके पास ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत को कभी लुटने न देना। सुने सुने, अगर आप चाहते हो हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो, अगर आजान होने लगे, जलसे में आए हो, ये भी इस्लाह लेकर के जाना, अपने आप की इस्लाह करके यहाँ से उठना। जब भी आजान की आवाज सुनाई दे, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, टीवी को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, डीजे को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, तो फिर गपशप को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूंगा, जब भी आजान की आवाज सुनना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बर्तन मांज रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर तुम कपड़े सही कर रही हो, कपड़े यानी बिस्तर लगा रही हो, तो फिर थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना, आजान का एहतराम कर लेना। अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा? सुनो सुनो, आजान सुनने के जो कामों को बर्द करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत, नमाजी हो जाओ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, तकरीर सुनेंगे तकरीर। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं अपना बैग खोलूंगा, वरना बंद ही किया हुआ यहाँ से चला जाऊंगा। अगर आप तकरीर सुनने का जिक्र रखते हैं तो पूरा मजमा यहाँ से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू को। अच्छा, हजरत का हुक्म था, एक मंत्र पढ़ देते हैं, एक मंत्र पढ़ देते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जरा सुनिएगा, मैं आपके सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी किताबें होती है, मेरे पास एक किताब है, देखिए, जिस किताब का नाम है रामायण। ये रामायण किताब मेरे हाथ में है। और एक बात हमेशा याद रखना लोगों, मैं ऐसे स्टेज से ऐसी किताबें पढ़ के मोहब्बत का पैगाम आम करता हूँ, एक दूसरे को जोड़ने की बातें करता हूँ। आज अल्लाह वाले के उर्स में आप आए हैं, अल्लाह वालों की पूरी जिंदगी को आप खंगाल कर देखें। उनकी जिंदगी में उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों के दिलों को जोड़ा तो है, लेकिन किसी के दिल को उन्होंने तोड़ा नहीं है। इसलिए जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सच्चे वली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह।
जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, और क्यों पढ़ता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ और यहाँ से पैगाम देता हूँ। आज तो चारों तरफ लोग चिल्लाते हैं, अरे वो आतंकवादी, वो फसादी, वो आतंकवादी, वो आतंकवादी। हमने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो देखा, एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा, अरे वो तुम्हारे तुम्हारा मजहब सिखाता होगा कि बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करो। हमारा मजहब तो पैगाम देता है, मजहब इस्लाम तो बताता है कि अगर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग चले तो उनके आगे भी मत चला करो, उनके पीछे पीछे चला करो, उनकी हमेशा इज्जत किया करो, छोटों पे शफकत किया करो। ये हमारा मजहब इस्लाम है। अगर तुम कहते हो इसके बावजूद हम हालांकि इसी मिट्टी से बने हैं, इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम कहते हो कि इसको देश से मोहब्बत नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, ये भारत से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी बोली हो सकती है। यहीं पे मैं अगर पलट के कहूं, अरे तुम तो चारों तरफ की तारीफ करते हो, वो तुम हो जो कभी पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाते हो, कहते हो पाकिस्तान की बिरयानी बड़ी अच्छी है। वो तुम हो जो चाइना जाते हो, कहते हो चाइना बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो अमेरिका जाते हो तो कहते हो अमेरिका बड़ा अच्छा है। वो तुम हो जो लंदन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, कहते हो कि लंदन बड़ा अच्छा है। लेकिन हमारे मदरसे में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे से आकर पूछो, वो भी बबांगे तो हल कहेगा, ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, ना तो पाकिस्तान अच्छा, ना तो बांग्लादेश अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो हॉलैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी, ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान। वो तुम हो जो ऐसी हरकतें करते हो। लेकिन सुनो, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, किताब का नाम है रामायण, इसके पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म कर विधि नाना, आनन रंगत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। और सुनिए, और आगे सुनिए, मेरे हाथ में एक किताब और है, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस किताब का एक मंत्र पढ़ता हूँ, लिखा है, वायुर्देयर्मुगुली वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च, नमो नमस्ते शुशाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। और आगे सुनिए, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या, स्त्रीषु दुष्टासु वालिश्नी जायते वर्णशंकर, गणेश्यं चरणम शीशमनम, शशांकम चरणम शीशमनम, पर्वतम चरणम शीशमनम, गंगाजलम स्नानम, पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम, पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम, बलवन स्वानम, नम लघीयम पुष्पपनम, तपस्यम धीरम महावीर, गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती, विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट अष्ट गुणवती, गिरीहिनी लगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम, नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम, नाफगुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम, पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों, जब हुजूर की बात आती है, अपने तो अपने, दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ करते नजर आते गए, मुस्तफा के चर्चे करते नजर आते गए। किसी ने कहा गए, शरणय गुरु निमगा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। और गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बिना मुहम्मद पार न होए बे। और सुनाऊंगा, लेकिन बैठे रहिए। एक बात बताइए, अभी कुछ दिनों पहले नादिर भाई, अभी आपने भी कलाम पढ़ा, एक नारा चला था, आई लव
ऊंचा बोलो पूरा मजमा क्या नारा चला था? आई लव। हमारा बच्चा भी कह रहा था आई लव मोहम्मद, हमारे जवान भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, बुजुर्ग भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, कौम की बेटियां भी कह रही थी आई लव मोहम्मद, हमारे यहाँ की औरतें भी कह रही थी आई लव मोहम्मद। खूब कहिए आई लव मोहम्मद। लेकिन आज के इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से, आज के यानी उर्से पाक की महफिल से, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा और उसे दिल की तख्ती पर नोट कर कर जाना कि लोगों, कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी, बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी, बैनर और प्लास्टिक कपड़ों पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी कि अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। कागज पे अगर आप आई लव मोहम्मद लिखते हो तो दुनिया का कोई बदमाश आकर कागज को फाड़ सकता है। अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, कोई आकर बैनर को फाड़ सकता है। अगर पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, पोस्टर को कोई आकर फाड़ सकता है। छत की दीवार पे अगर आई लव मोहम्मद लिखोगे, उसे आकर कोई फाड़ सकता है। लेकिन जिस दिन मुसलमान, जिस दिन मुस्तफा के आशिक, जिस दिन मुस्तफा के गुलाम, जिस दिन मुस्तफा से प्यार करने वाले ये अदना से गुलाम अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दे, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखे, अपने किरदार पे आई लव मोहम्मद लिखे, अपनी पूरी जिंदगी पे आई लव मोहम्मद लिख दे, तो अल्लाह की कसम कहता हूँ बैनर को तो फाड़ सकता है, कागज को तो वो फाड़ सकते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो आई लव मोहम्मद हो उसे कैसे फाड़ सकती है ये दुनिया के लोग कैसे फाड़ सकते हैं? इसलिए कागज पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल पे आई लव मोहम्मद लिखो। जब दिल में आई लव मोहम्मद लिखा होगा तो फिर हर वक्त ये कहोगे कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हमने क्या कहा? कागज पे लिखने से ज्यादा जरूरी ये है अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। अगर दिल के अंदर आई लव मोहम्मद हो जाए, दिल की तख्ती पे अगर आपने हमने आई लव मोहम्मद जिस दिन से लिखना शुरू कर दिया तो कभी भी वो इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा यकीनन वो कभी गीबत और चुगली नहीं कर सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो तो अल्लाह की कसम कहता हूँ वो कभी दूसरों का हक नहीं मार सकता है। बेटियों तक के लोग हक मार लेते हैं आज के जमाने में। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, बेटी के लिए अपनी बेटी तो बेटी लगती है, लेकिन दूसरों की बेटी को पेट्रोल के हवाले करते हुए शर्म नहीं आती है। दूसरों की बेटी को फांसी के फंदे पर लटकाते हुए शर्म नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हैं, नबी से सच्चा इश्क करते हैं, जहां पे अपने हक की बात करते हो वहां बेटियों को भी हक दिया करो, तब तुम नबी के आशिक कहलाओगे। वरना तो हालात ऐसे हो गए, आज बेटी अगर एक कट्ठा जमीन मांग ले ना, अपना हक मांग ले बाप से के बाबा बेटों को सारी जमीनें लिख कर दे रहे हैं, हमें भी एक कट्ठा जमीन दे दीजिए। हमने देखा है अभी कानपुर लखनऊ इलाके में एक ऐसा बाप है जिसके बारे में पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा, दिल खून के आंसू रोने लगा। वो ऐसा बाप जिसकी बेटी ने एक कट्ठा जमीन मांगा था तो उस बाप ने 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया कि मेरी बेटी ने मुझसे कैसे जमीन अपना हक करके मांग लिया। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। हमने तो देखा है ऐसे भी लोगों को जहाँ पे जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी, इनको थोड़ा सा कम कीजिए माइक
फरमाइश ठीक है। जिनके पास जब तक बेटियां नहीं थी तब तक अल्लाह की रहमत उनके घर में नहीं थी ज्यादा, लेकिन जिस दिन बेटी पैदा हुई है उस दिन से अल्लाह की रहमत उसके घर में आ गई है। इसलिए याद रखें, मैं क्या बताऊं बेटी का मकाम, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है। एक मर्तबा हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, साथ में कुछ सहाबा भी थे। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो फला घर को देखिए, उस घर पे छप्पर पे, उस घर के छप्पर पे आसमान से नूर टपक रहा है और ऐसी रोशनी आ रही है आसमान से कि उसके घर की वजह से चारों तरफ रोशन रोशन हो गया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि उस घर में क्या बातें हैं जो अल्लाह का नूर टपक रहा है? नहीं या रसूल अल्लाह। सरकार का जवाब सुनिए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए सहाबियों, उस घर के अंदर जाकर पता करो, उस घर में दो चीजों में से एक चीज होगी, दो बातों में से एक बात जरूर होगी। पहली बात यह होगी, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या उस घर में अल्लाह ने उस घर वाले को बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है, लेकिन शर्म नहीं आती है बेटी को कभी खुदारा ये मत कहिए ये पराए घर की चीज है। अक्सर लोग अपनी बेटी को शादी से पहले ही मार देते हैं ये कह के कि अरे तू तो पराए घर जाने वाली है। अल्लाह के वास्ते अपनी बेटी को पराए घर की मत कहा करे। जिस दिन कोई माँ, जिस दिन कोई बाप अपनी बेटी को पराए घर की कहने लगता है, अल्लाह की कसम उस दिन वो बेटी परायापन महसूस करने लगती है। मैं तो कहूँगा बेटी पराई उस वक्त नहीं महसूस करती जब वो ससुराल जाती है, लेकिन जब ससुराल से मैके आती है, एक रुमाल रखने को, एक बैग रखने को, एक पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है। उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उस कमरे में मेरी फला भाभी रहती है, उसको बैग रखने तक की जगह नहीं मिलती है। तब बेटी को बाप का घर पराया लगने लगता है। मेरे भाइयों, एक बात मैं आपसे कहूंगा, अगर आप बेटी से सच्चा प्यार करते हो ना, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो, तो मेरी एक बात पे अमल कर लेना। आज अगर तुम्हारे पास 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं, 4 बेटों के लिए मकान तो बनाते हो, 2-2 कमरे 4 बेटों के लिए 8 कमरे आप बनवाते हो। कभी ऐसा तो करके देखो जहां 2-2 कमरे बेटों के लिए बनवाते हो, एक कमरा अपनी बेटी के नाम से भी बनवा देना और अपनी बेटी से कहना, मेरी गुड़िया, ओ मेरी बेटी, ओ मेरे जिगर का टुकड़ा, बेटी तू जब भी ससुराल में रहना, जब तो तेरा दिल वहां से भरे, अगर आराम करने की तबीयत चाहे, अपने शौहर की इजाजत लेकर अपने मैके चली आना और मैके में आकर ये तेरे नाम का कमरा है, जब जी चाहे आकर इस कमरे में आराम कर लेना। ऐसा किसी ने नहीं किया, बल्कि बेटी तो वहां आकर रुमाल ढूंढती है, बैग और पर्स रखने के लिए जगह ढूंढती है, हर कमरे को उनकी भाभियां बुक करके रखती है। खुदारा ऐसा भी जाकर किया करे, एक कमरा अपनी बेटी के नाम पे भी बनवा दें। अल्लाह की कसम कहता हूँ, बेटियों को जहेज ना दो, लेकिन बेटियों को उसका हक दे दो। वो बेटी आपकी अपने ससुराल में यहाँ मुस्कुराएगी, वहाँ गुंबदे खजरा वाले मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे। शर्त है कि बेटी के मकाम को समझो। आज बेटी अगर 1 कट्ठा जमीन मांग ले, हम कह रहे थे हजरत, अभी एक वाकया है कि एक बेटी ने 1 कट्ठा सिर्फ जमीन मांगा, बाप इतना नाराज हो गया, वो बूढ़ा इतना नाराज हो गया कि वो अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया। 10 साल हो गए, बेटी राह तकती रहती थी, 10 साल तक बूढ़े बाप ने बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा, हालांकि हम तो कहते हैं बेटे ही का सब कुछ है, बेटी का कुछ नहीं है। सुने, अल्लाह का कुरान कहता है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। अल्लाह का कुरान ने ये नहीं फरमाया कि बेटी बेटा की तरह नहीं, ऐसा नहीं। वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। मेरी बोली होती गलत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह का कुरान कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि
है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अच्छा, पीछे वाले जो लोग खड़े हैं जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं बैठने नहीं कहूंगा, आप घर जाइएगा, अगर घर में आपकी बीवी हो या आपकी माँ हो, अगर पूछे कहाँ गए थे, कहिएगा जलसे में, कहिएगा क्या सुना आपने, कैसे सुना आपने, आप कहिएगा सारे लोग बैठकर सुन रहे थे, मैं खड़े होकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुन रहा था। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पूरा मजमा बोले कुरान न बदला, ऊंचा बोले कुरान न बदला। अल्लाह का कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों? आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है बहुत सारे ऐसे बेटों को कि बाप का जनाजा पड़ा रहता है और बेटा कहता है खबरदार मोहल्ले वालों, मेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा उस वक्त तक जब तक के घर का बंटवारा ना हो जाए। मेरे बाप का जनाजा नहीं उठेगा उस वक्त तक जब तक के गाड़ी का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के मकान का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए। हमने तो ये तो देखा है कि बेटे ने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा कि किसी बेटी ने ये हंगामा किया हो कि बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक कि मुझे जमीन में हिस्सेदारी न मिल जाए, जब तक के मकान में हिस्सेदारी न मिल जाए, जब तक के गाड़ी में हिस्सेदारी न मिल जाए। हमने ऐसा तो देखा है। इसलिए बेटी से प्यार करना, मुस्तफा फरमाते गए कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरी फातिमा बेटी है, इसलिए मेरे भाई बेटी को उसका हक दिया करो। कितने लोग ऐसे हैं जो बेटियों को जीते जी मार दिया करते हैं। खुदारा ऐसा न करो। आपसे मैं कहूंगा अगर अपनी बेटी को चाहते हो कि वो अपने ससुराल में रानी बनकर रहे तो खुदा के वास्ते दूसरे की बेटी जो आपके घर में बहू बनकर आई है उसको सम्मान दो, उसकी इज्जत करो, उसको ऊंचे मकाम पर बैठाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दूसरे की बेटी को आप सम्मान यहां देंगे, उसकी बेटी यहां मुस्कुराएगी। आपकी बेटी को अल्लाह उसके ससुराल में रानी जैसी जिंदगी अता फरमा देगा। शर्त है। अब जरा सुनिएगा, उस बूढ़े की बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है। बाप इतना नाराज हो गया कि 10 साल हो गए अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। अचानक 10 साल के बाद उस बूढ़े की एक किडनी खराब हो गई। धीरे धीरे दूसरी किडनी पे भी असर आने लगा। अल्लाह अकबर। जब वो हॉस्पिटल में गया, बेटे किडनी देने से इनकार चले गए। 4 बेटे उसके पास थे, चारों ने इनकार कर दिया। सबों की बीवियां कहने लगी बेवकूफ हो, अरे बाप तो बूढ़ा हो चुका है, वो तो मर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो जवान हो, अगर आपने बाप को किडनी दे दिया हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। जरा गौर से सुनना लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि वो बूढ़े ने 10 साल के बाद जब उसकी दोनों किडनी फेल होने लगी, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट किया गया। अब उसके सारे बेटे यके बाद दीगरे सारे बेटों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि बाबा जान मुझसे ये नहीं हो पाएगा। सारे बेटों की बीवियां, उनकी सारी बहुएं तमाशा करने लगी। खबरदार जो आपने अपने बाप को किडनी दिया, दूसरा होगा जो किडनी देगा। ए लड़का, क्या हुआ रे, क्या हुआ? इसको बिल्ला उल्ला भी नहीं लगा है, कमेटी वाला है क्या के बोल रहा है? अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं है। सुनिए जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
ओ भाई आप ऐसे बोलते हैं, हम तो मुस्तफ़ा के आशिक हैं, हमें तो ऐसे बोलना चाहिए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हॉस्पिटल में गया, सारे बेटों ने किडनी देने से इनकार कर दिया, सब सारे बेटे पीछे हट गए। अचानक ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर में फैली, शहर से निकली मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले से ये खबर निकली गांव तक पहुंची, गांव से निकली आखिरकार उसकी उस बेटी के पास भी पहुंची जिसके दरवाजे पर ये बूढ़ा एक कट्ठा जमीन के चक्कर में 10 साल हो गए कदम तक नहीं रखा था। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा, 10 साल हो गए हैं, कदम तो नहीं रखा है, लेकिन अचानक हुआ क्या, जब बेटी को खबर पहुंचती है सारे बेटे इनकार कर दिए गए, तो बेटी अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेती है, हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वहां काउंटर पे पता करती है कि ए फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है, किस वार्ड में है। तो वो जो बैठा था वहां पे काउंटर पे उसने बताया फला इमरजेंसी वार्ड में इस शख्स का पेशेंट है। कहा डॉक्टर कहाँ है, कहा कि फला डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा, लेकिन किडनी का इंतजाम तो हो जाए। अल्लाह अकबर, उस डॉक्टर के पास ये खातून पहुंचती है, उसकी बेटी जाती है और जाकर कहती है कि ओ डॉक्टर साहब, फला नाम के पेशेंट को क्या बीमारी है। कहा कि उसकी दोनों किडनियां फेल होने वाली है, एक किडनी की तो सख्त जरूरत है। उनके चारों बेटे हाथ उठाकर चले गए, हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा, अब किडनी का इंतजाम हो तभी तो मैं ऑपरेशन करूं। कहा कि डॉक्टर साहब, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूं, आप ऑपरेशन कीजिए, मुझसे एक किडनी निकाल कर मेरे बाप के जिस्म में फिट कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हें समझदारी है, तुम क्या बोल रही हो, तुम कमजोर हो जाओगी, तुम्हारा बच्चा अभी दूध पीता है, तुम्हारी हालत नाजुक हो जाएगी। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी फिक्र छोड़े, मैं अपनी मर्जी से किडनी दे रही हूं। डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े के अंदर फिट कर दिया। जैसे ही किडनी फिट किया, 8-10 दिन में ये लड़की, ये औरत तंदुरुस्त होकर वहां से निकल गई। जैसे ही डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया, 15-20 दिन, 1 महीने के बाद जब वो बूढ़ा सही हो गया, तंदुरुस्त हुआ है, बूढ़ा खड़ा हो गया, बेटों को खबर पहुंची, सारे बेटे आ गए, बाबा जी चलिए मैं आपको लेने आया हूं। दूसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूं, तीसरा बेटा कहने लगा मैं आपको लेने आया हूं। इतना सुनना था बेटा से, बाप ने कहा बेटों से, ओ बेटो हट जाओ मेरी नजर के सामने से, पहले मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, सुनिएगा, दिल फट जाएगा। वो डॉक्टर के पास वो बूढ़ा को ले जाया गया, डॉक्टर के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है और मुझे सही कर दिया है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए, डॉक्टर ने कहा ओ बाबा जी, अगर शुक्रिया अदा करना है तो इस डॉक्टर का शुक्रिया अदा मत करो, बल्कि उस खातून, उस लड़की का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें किडनी पेश कर दिया है, जिसने इतनी कीमती चीज अपने जिस्म का एक पार्ट तुम्हें दे दिया है। डॉक्टर साहब वो लड़की थी कौन, वो औरत थी कौन? कहा कि मैं इतना तो नहीं जानता, उसने नाम भी नहीं बताया, लेकिन जब जा रही थी मैंने उससे कहा कि बेटी एक मर्तबा नाम तो बता कर जाओ या रिश्ता तो बता कर जाओ कि इससे तेरा रिश्ता क्या है। जब इतना सुना, कहा कि उस औरत ने, उस लड़की ने सिर्फ मुझे एक चिट्ठी थमाई है, ये लीजिए चिट्ठी पढ़ लीजिए। और उसने कहा था अगर जिद करते हैं तो ये चिट्ठी रख ले, ये कागज, और मेरे बाप को ऐसे ही नहीं दीजिएगा, अगर मेरा बाप खुद से मांग ले तब उसे ये चिट्ठी दीजिएगा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। कहा लाओ मुझे चिट्ठी दो। वो बूढ़ा शख्स चिट्ठी को खोलता है, उस खत को खोलकर पढ़ने लगता है, खत को पढ़ता जाता
आता है, आंसू बहते जाते हैं। उस खत में लिखा था कि बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बेटी हूँ जिस बेटी ने 1 कट्ठा जमीन आपसे मांगा था। तो आपने 10 साल हो गए, आपने इस बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। कि बाबा आपको क्या पता कि 10 साल जिंदगी के एक एक लम्हे को आपकी बेटी ने कैसे गुजारा है। हर रमजान में आपकी बेटी इफ्तार को निकाल कर आपका इंतजार करती थी, काश मेरा बाप आज आ जाए। हर ईद के दिन आपकी बेटी आपका इंतजार करती रहती थी और ये सोचती थी, बच्चे कहते थे माँ तूने नए कपड़े क्यों नहीं पहना, पिछले ईद पर भी आपने नहीं पहना था, इस ईद पे भी आपने नए कपड़े नहीं पहना, माँ क्या बात है। तो मैं कहती थी कि बेटा तेरी माँ उस दिन नए कपड़े पहनेगी जिस दिन तेरा नाना यानी मेरा बाबा मेरे दरवाजे पर हाजिर होगा, मेरा बाप मुझसे मिलने आ जाएगा। एक एक लम्हे को मैंने कैसे गुजारा है बाबा वो आज नहीं समझ सकते आप, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि सारे बेटे आपके हट गए तो आपकी ये बेटी आपको किडनी देने आ गई है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज बेटियों का सम्मान नहीं है, बेटियों की इज्जत नहीं है, बेटियों की कदर नहीं करते हो, थोड़ी सी जमीन के चक्कर में बेटियों को जायदाद से दखल कर देते हो। याद रखना बेटी को सम्मान दीजिए, बेटी को जिगर का टुकड़ा समझिए, बेटी से प्यार कीजिए। आपकी बेटी से अगर आपने प्यार किया, बेटी को अगर सम्मान दिया, बेटी से अगर सच्ची मोहब्बत किया तो याद रखना झोपड़ी में रहोगे, नमक रोटी खाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने कुरान, कानून इस्लाम। बताइए रहमतुल्लाह अलैह, बेटी से मोहब्बत करेंगे, पूरा मजमा बोले बेटी को उसका हक देंगे, हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटी से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाइयों बेटी से मोहब्बत कीजिए, लोग जहमत समझते हैं लेकिन याद रखिएगा बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती हैं। बेटी से प्यार कीजिए, बेटी को कभी रोने मत दीजिए। हुजूर ने फरमाया है अगर कोई चीज़ घर में लेकर आओ, बेटा भी हो बेटी भी हो, तो बेटा को बाद में दो, पहले जाकर बेटी को दे दिया करो। बेटी के मकाम को आपने नहीं समझा है, उस बाप से पूछो बेटी का क्या मकाम है जिसकी बेटी की शादी हो गई है। अरे बेटी तो वो होती है इस ठंड में भी रात के 12 बजे अगर बाप कहीं से काम पर से आए ना तो बेटी ठंडी सब्जी उसे खाने को नहीं देती है, गरम गरम रोटियां बनाकर वो बाप को देती है। उसे पता होता है कि मेरा बाप थक हार कर आया है। बेटियां तो बाप के पाँव को दबाती है। बेटी जिसकी हो ना घर में, उसके बदन पे कभी गंदे कपड़े आप नहीं देखोगे। जिसके घर में जवान बेटी हो उसके आप बदन पे कभी यानी कि फटे कपड़े नहीं देखोगे। जब तक बेटियां होती है वो आपको कपड़े में प्रेस करके भी देती है, आपके खाने का इंतजाम भी करती है, आपके कपड़ों को भी वही बेटियां धोती है, आपके हर ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बेटी हमेशा खड़ी रहती है। इसलिए बेटियों को सम्मान दीजिए, बेटियों से प्यार कीजिए। मैंने कुछ पैगाम दिया है, मैंने क्या कहा, आई लव मोहम्मद अपने बैनर पे और कागज पे लिखने से बड़ी बात यह होगी कि अपने दिल के अंदर आई लव मोहम्मद लिखिए, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखिए, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखिए। इससे अगर जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो ना तो याद रखिएगा वो कभी हराम का लुकमा नहीं खा सकता है, वो हलाल ही हमेशा खाएगा। लोग हराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं हराम के चक्कर में पूछिए तो ये शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में। इसका जवाब होगा कि हजरत अगर यही 15,000
ही कमाते रहे तो फिर कैसे मैं मालदार बनूंगा, कब्र में चला जाऊंगा, गरीब ही रह लूंगा। याद रखिएगा, 1000 नहीं करोड़ों रुपए के आप मालिक हो जाए, अगर अल्लाह छोटी सी बीमारी आपको दे देना तो याद रखिएगा आप परेशान हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं रहेगा। लेकिन अगरचे 10,000 महीना ही आप कमाएं, अगर आपको अल्लाह ने कोई बीमारी नहीं दिया है तो आपकी जिंदगी में अल्लाह सुकून वाली आपको जिंदगी अता फरमाया है। आप उलमा को नहीं देखते हैं किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने आलिमों को सम्मान दीजिए, अपने आलिमों की कद्र कीजिए। जो बाहर से आने वाले हैं उसको खूब आप उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मैं बाहर से आया, खूब आपने इज्जत दिया। नादिर जमाली साहब बाहर से आए, एहसान शाकिर साहब बाहर से आए, खूब आपने इज्जत दिया। लेकिन उससे ज्यादा इज्जत और सम्मान के हकदार आपके यहाँ मस्जिद के इमाम साहब है, आपके यहाँ इलाके के उलमाए किराम है। क्यों? मैं तो चला जाऊंगा, मौलाना अशरफ साहब चले जाएंगे, ये बगल के हैं, हो सकता है बाद में पहुंच जाएं। एहसान शाकिर साहब चले जाएंगे, सुबह नजर नहीं आएंगे। लेकिन सच बताइएगा, कल अगर मोहल्ले में किसी का इंतकाल होगा, अगर जनाजा निकलेगा, मोइनुद्दीन कादरी उस जनाजे को कांधा देने आएगा या एहसान शाकिर साहब आएंगे? सबसे पहले आपकी माँ और आपके जनाजे को कांधा देने आपके इलाके के यही उलमाए किराम दौड़ कर आगे आएंगे। हर मोड़ पर आपके उलमा आपके साथ खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब के पास जाइए, MBBS डॉक्टर हो, 12 बजे रात में पहुंचिए, कहेंगे कि 12 बजे रात में मेरे यहाँ इलाज नहीं होता है। लेकिन बीवी के सर में दर्द हो, बच्चे के पेट में दर्द हो, बच्चा हवा का शिकार हो गया हो, कभी आप 12 बजे 2 बजे रात में पहुंचते हैं इमाम साहब के गेट पे, क्या इमाम साहब ने ये कह के आपको वापस किया है कि भागो यहाँ से, अभी मैं यहाँ दम 12 बजे रात में नहीं करता हूँ? ऐसा नहीं होता है। ये हर मोड़ पे आपके लिए खड़े रहते हैं। तो आपको भी अपने उलमा के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए, अपने उलमा को सम्मान देना चाहिए, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। ये उलमा यहाँ मुस्कुरा कर अगर दुआ दे देंगे, अल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा देगा। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए। गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? हराम मत कमाइए, हलाल कमाइए, शॉर्टकट के चक्कर में मत रहिए, बल्कि ये सोचिए कि जितना देना उतनी ही दौलत देना मेरे मौला, कि जिसमें जमीन से मेरे पांव लगे हुए रहे। दौलत कम देना मेरे मौला, लेकिन सुकून की जिंदगी अता फरमाना। सुने हुजूर ने क्या फरमाया है? हुजूर ने फरमाया है, इत्तकिल महारिमा तकुन अबदन नास। हुजूर ने फरमाया है, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। हराम से बचिए, हराम से। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है, हलाल में बरकत है। वरना तो लोग जो 70 साल जिसकी उम्र है, वो 70 साल तक झूठ बोल बोल कर पैसा कमाया, 80 साल तक गीबत करके दूसरों का माल हड़प के पैसा कमाया। जैसे ही मरा उसके बाद उसकी सारी दौलत खत्म हो गई, सारी जायदाद बेटे ने लुटा दिया। ऐसी दौलत से अच्छा है कि बेटा नाफरमान न हो, थोड़ी सी ही दौलत हो, लेकिन औलाद को अल्लाह फरमा बरदार बना कर रखे। हमने भाई नादिर भाई, हमने तो देखा है करोड़पति इंसान को रात में रोते हुए पूछा क्यों रोते हैं? कभी यहाँ दौड़ते तावीज लेने, कभी वहां दौड़ते तावीज लेने, रोते हैं। वो कहते क्या हुआ? किसी चीज की तो आपको कमी है नहीं, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। आप कभी जाकर देखिए अल्लाह वालों की बारगाह में। पूरा मजमा जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। थोड़ी देर तकरीर बोलूं थोड़ी देर, जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी गए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी गए। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और पूरा मजमा बोलिए आज भी है। क्या बोल रहा है?
मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी तारे। एक शेर और सुनिए, अगर नबी के सच्चे दीवाने हैं, इस्लाम के लिए अगर आप मर मिटने को तैयार हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी सिरदाग है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था रे। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था रे। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। बोलो, वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, आपने क्या समझा है? ये अल्लाह वालों के चेहरे को आप देख रहे हैं। हुजूर सईदैन बाबू को देखें, ख्वाजा साजिद हुसैन साहब किबला को देखें। क्या इन लोगों को जो ये मर्तबा मिला है, क्या ऐसे ही मिला है? ये जो शान मिली है, क्या ऐसे ही मिली है? हजरत नादिर जमाली साहब को पूरा हिंदुस्तान जानता है। हजरत मौलाना अशरफ हुसैन साहब किबला के लिए सीमांचल और दूसरी जगह के लोग बेचैन रहते हैं। आप हजरत एहसान शाकिर की जिंदगी को देखते हैं, बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं। आप इनसे पूछिए, इनके पीछे अगर सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो माँ की दुआ साथ चला करती है, वो बाप की दुआ चलती है। माँ बाप की दुआएं अगर आपको मिल जाए, आपके यहाँ हजरत तशरीफ लाए, आप हजरत के पाँव को भी चूमते हैं, हजरत के हाथों को भी चूमते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है हजरत से जाकर कहिएगा कि मेरी माँ नाराज है, हजरत आपको पाँव की ठोकर से उड़ा देंगे। अगर कहिएगा बाप नाराज है, हजरत फरमाएंगे पहले घर जाकर अपने माँ बाप के कदमों को चूम कर आ जाओ, तब अपने पीरो मुर्शिद के पाँव को चूमना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, माँ बाप अगर मुस्कुरा कर आपको दुआ दे देते हैं, घर में बूढ़ी माँ पड़ी रहती है, उसको साल में एक साड़ी तू नहीं देता है, बाप को साल में एक लुंगी ईद के दिन भी नहीं देता है। ऐसे भी बेटे हैं साल साल भर कई साल हो गए, लेकिन माँ बाप से मुस्कुरा कर कभी वो बात नहीं करता है। वो अजमेर जाता है, वो बगदाद जाता है, अजमेर की बड़ी देग में जाकर 10,000 डालता है, छोटी देग में 5,000 डालता है, 20,000 की चादर चढ़ाता है, और वो आकर कहता है, फख्र महसूस करता है, हमने बड़ी देग में 10,000 डाला है, हमने वहां जाके 20,000 की चादर चढ़ाया है। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर माँ बाप तेरे नाराज है, माँ बाप अगर तुझसे राजी नहीं है, तो ये 20,000 की चादर चढ़ाना तेरा काम नहीं आएगा, ये 20,000 देग में डालना तेरा काम नहीं आएगा। अगर तुम चाहते हो कि आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशियां ही खुशियां अता फरमा दे, माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद न होता हो, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। शर्त है कि माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। मेरे भाइयों, आपने इमाम बुखारी का नाम सुना है? अरे बोलिए ना, इमाम बुखारी का नाम सुना है? बुखारी शरीफ एक किताब है, और वो किताब कैसी किताब है? कुरान मजीद के बाद रुए जमीन पर अगर सबसे मोतबर किताब कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ कुरान मजीद के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है। आपने क्या समझा? इमाम बुखारी ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए, उनको माँ की दुआओं ने इमाम बुखारी बनाया है। इमाम मुस्लिम को उनकी माँ की दुआओं ने इमाम मुस्लिम बनाया है। आला हजरत को आला हजरत उनके माँ बाप की दुआओं ने बनाया है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप की कद्र कीजिए, माँ बाप को राजी कर लीजिए। माँ बाप घर में राजी रहेंगे, वहां गरीब नवाज भी राजी होंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप को पहले राजी कीजिए, वरना नादिर जमाली साहब, मौलाना अशरफ साहब, आज होता यह है कि बेटा उमरा पे उमरा कर रहा है, लेकिन माँ को एक कभी वो माँ की ख्वाहिशें ज़रूरियात को पूरी नहीं कर रहा है। बाप अगर 1 किलो सेब मांग लेना तो बेटों के नाक चढ़ जाते हैं। ओ भाई, बाप क्या चीज़ है? कभी आपने सोचा है? हमने एक दिन पूछा अपने बाप से, बाबा
ये बताइए, मेरे हाथों में तो ये लकीरें दिखती है, लेकिन आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बू ने कहा कि बेटा, हमें फावड़ा और कुदाल चलाते चलाते, तुम लोगों की परवरिश के इंतजाम करते करते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई है। मेरे भाई, बाप बाप होता है। बाप तो वो होता है, बाप की मेहनत को अगर देखना है ना, आज तो मुंह उठा के कह देते हो कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया है। हमने देखा है बेटों को बाप से मुंह लगाता है और कहता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया है। खबरदार, अगर तुम ये सवाल करते हो बाप से आपने मेरे लिए क्या किया है, तो बाप की मेहनत को देखना है तो कभी दिल्ली में जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। कभी देखना है बाप की मेहनत को मुंबई और पुणे और बेंगलोर जाकर देखो तेरा बाप कैसे काम करता है। वो तो कमरा भी किराए पर नहीं लेता है, वो फुटपाथ पे सो जाता है। कोई अगर पूछे ठंडी का मौसम है, कमरा क्यों नहीं लेते हो, ठंड लग जाएगी, तो तेरा बाप कहता है भाई साहब अगर कमरा किराए पर लूंगा तो 10,000 कमरे के किराए देने होंगे, इसलिए जिंदगी तो फुटपाथ पे भी कट जाती है, रातें तो यहाँ भी गुजर जाती है। थका हारा होता हूँ, रात को आकर सोता हूँ, कोई आकर रात में कंबल डाल जाता है, कोई आकर चादर डाल जाता है, नींद तो यहाँ आ ही जाती है, लेकिन 10,000 जो कमरे का किराया बचता है, मैं अपने बच्चे के लिए बचाकर साइकिल लेकर जाऊंगा, मैं अपने बेटे के लिए जैकेट और कपड़े लेकर जाऊंगा, मैं अपनी बीवी के लिए मैं कपड़े लेकर जाऊंगा। वो आपका बाप है। बाप अगर बाप राजी नहीं है ना, वो बाप कौन है? पारसोई स्टेशन के बाहर जो टोटो लेकर 2 बजे रात में खड़ा रहता है ना, वो भी किसी का बाप है। जो रेड़ी पर जो फलों का यानी फलों की दुकान लगाता है, वो भी किसी का बाप है। कभी जाकर देखो जो दिल्ली में काम करता है, वो भी किसी का बाप है। आप क्या समझते हो बाप को राजी नहीं, माँ राजी नहीं, और आप उमरा पे उमरा कर रहे हो, आप गरीब नवाज की चौखट पे जा रहे हो, आप बगदाद जा रहे हो, आप फला बुजुर्ग के मजार पे जा रहे हो। खबरदार खबरदार सुनो, एक सहाबी है, वो यमन के रहने वाले हैं, यमन के सहाबी हैं। एक दिन सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, मदीना शरीफ आ गए और हमेशा रहने के लिए आ गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। ओ नौजवान सहाबी, किस लिए आया है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके कदमों में बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं मदीना छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोगों मदीना तो वो जगह है जो एक बार जाकर आता है वो हमेशा यही गुनगुनाता है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। अल्लाह अगर दौलत अल्लाह ने दिया है ना, तो कुछ देखना ना देखना, हुजूर का मदीना जरूर देख लेना। वहां से जो भी आया है ना, वो मुस्कुरा कर गाया है, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का, नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। और नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। आला हजरत ने फरमाया है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। या रसूल अल्लाह, मैं अब जो आया हूँ बाकी जिंदगी यही गुजारना चाहता हूँ, लौट कर नहीं जाएगा। सहाबी, नहीं या रसूल अल्लाह, यही जिंदगी तमाम हो जाए, आपके कदमों में जगह मिल जाए। जरा सुनना, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए मेरा नौजवान सहाबी, ये बता तू जब घर से आ रहा था, माँ को ये बात बताकर आया है कि पलट के तू दोबारा यमन नहीं जाएगा? क्या बाप को ये बात बताया है कि दोबारा पलट के यमन घर या वापस नहीं जाएगा, माँ बाप के पास दोबारा नहीं जाएगा? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं तो बताकर आया हूँ। अब सरकार का जवाब सुनिए। सरकार फरमाते हैं, ए मेरा सहाबी, ये बताओ जब तुमने माँ बाप से ये
कहा मैं हमेशा हमेशा के लिए मदीना तैयबा जा रहा हूँ, मदीना पाक जा रहा हूँ। तेरे माँ बाप का की हालत कैसी थी, तेरे माँ बाप के रिएक्शन कैसे थे? तो उस वक्त सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने ये जुमला कहा कि बाकी की जिंदगी मदीना शरीफ में गुजारना चाहता हूँ, तो मेरी माँ लिपट लिपट कर रोने लगी, मेरा बाप लिपट लिपट कर रोने लगा। क्या बताऊं या रसूल अल्लाह, माँ बाप के आंख के आंसू अभी भी याद आते गए तो मेरा दिल फटने लगता गए। मुस्तफ़ा का जवाब मुलाहजा फरमाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, नबियों के ताजदार ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए सहाबी इरजी इलैहिमा फाज़हिदहुमा कमा अब कई तकुमा। ए मेरा सहाबी, नौजवान सहाबी, वापस यमन लौट कर चला जा। जिस तरीके से माँ बाप को तू रुला कर आया गए, दोबारा वापस जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना। तेरे माँ बाप यमन में मुस्कुराएंगे, तेरा नबी मदीने में राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ बाप को कभी भी आप छोटा ना समझें। ये मत कहना कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तेरे बाप ने तो वो किया है ना कि खुद आइसक्रीम नहीं खाया लेकिन तुझे आइसक्रीम खिलाया है। जेब में पैसे ना हो, बिरयानी खाने की तबीयत तेरी चाहती थी, लेकिन तेरे बाप के जेब में पैसे ना हो तो भी दूसरे से कर्ज लेकर तुझे बिरयानी खिलाया है। इसलिए माँ बाप को राज़ी कीजिए। जो मैंने जितने पैगामात दिए हैं, नमाज की पाबंदी करेंगे, पूरा मजमा बोला इंशाअल्लाह। अरे हाथों को उठाकर बोलो यार, कम से कम हाथ तो उठाओ। आप अपना ज़हन तो बनाओ, अपने दिल में इरादा तो करो। मस्जिद तक पहुंचाना अल्लाह की रहमत का काम है। पूरा मजमा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे, और ऊंचा बोले नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। आज़ान का एहतराम करेंगे, ऊंचा बोलो आज़ान का एहतराम करेंगे। आज़ान होती रहे तो बातें नहीं करनी है, आज़ान होने लगे तो खेल कूद नहीं करनी। क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, बंद कर दो। और आज़ान होने लगे तो गपशप में नहीं रहना है, आज़ान का एहतराम करो। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों को बढ़ा देगा, आपके एहतराम को बढ़ा देगा, आपके वक़ार को, आपके सम्मान को, आपकी इज़्ज़त को, आपकी शान को अल्लाह बढ़ा देगा। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। हराम में बरकत नहीं है, हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है। और ये बात जो मैंने आपको बताई, बेटियों का सम्मान करो, बेटियों को उसका हक दो। दूसरों की बेटी को अपनी बेटी की तरह समझो। अगर अपनी बेटी को वहाँ तुम रानी बनकर देखना चाहते हो तो रानी बनी हुई अपनी बेटी को अगर देखना चाहते हो, दूसरों की बेटी जो तुम्हारे घर में बहू बनकर है उसको भी रानी वाली जिंदगी दो। अल्लाह तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल में रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। बेटों से प्यार करते हो करो, लेकिन बेटियों से उससे ज़्यादा प्यार करने की कोशिश करो। बेटियों को उसका हक दो, बेटियों को उसका सम्मान दो। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के खिलाफ जाकर भाग कर शादियाँ न करो, वरना तेरी ज़िंदगी से खुशियाँ लुट जाएगी, तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। माँ बाप अगर कोई फरमाइश करे, माँ बाप की फरमाइशों को पूरी करो। माँ बाप अगर आपके लिए दुआ कर देंगे तो हज़ार लोगों की, लाखों की दुआ एक तरफ, तेरे माँ बाप की दुआ तेरे हक में एक तरफ होगी। अपने माँ बाप का सम्मान करो, माँ बाप से कभी उलझ कर बात मत करो। माँ की दवा का इंतज़ाम करो। बाप के लिए जो चीज़ों खाने की ख्वाहिश करे उनको लाकर तुम दो। सेब 1 किलो मांगे तो तुम्हारी नाक टेढ़ी हो जाती है, बाबा हम ही से खाली मांगते हो, दूसरे बेटे से क्यों नहीं मांगते? क्या सारी दौलत तुम्ही पे लुटा दूंगा? खबरदार ऐसी बातें न करना, बल्कि ये सोचना कि तुम खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें उस लायक बनाया है कि तेरे माँ बाप तुझसे चीज़ों की फरमाइशें किया करते हैं। तो ये अपना जहन में डालें। और आप जिस हालत में अल्लाह रखे, पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में, मालदार होने के चक्कर में चोरी मत करो, डकैती मत करो, दूसरों के माल को मत हड़पो, दूसरों के हक को मत मारो। जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, कोई पूछे किस हाल में हो तो कहना है अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना है? अल्लाह का। और ऊंचा बोलो, क्या कहना? अल्लाह का शुक्र है। क्यों? मोमिन वही होता है जिसका अकीदा ये हो, मोमिन का अकीदा होता है कि अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है, अल्लाह जो करता है वो
अरे बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो। और इस बात को याद करके जाना, हमेशा ये जहन बना लेना, वरना तो हजरत नादिर भाई आजकल हालात ये है, अगर साइकिल चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो लोग, हमने देखा है, साइकिल को माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। हाँ, साइकिल को, मोटरसाइकिल अगर पंचर हो जाए तो उसमें गालियां बक देते हैं। मैं कहना चाहूंगा लोगों, हमेशा ये जहन बनाओ, अगर चलते चलते साइकिल पंचर हो जाए तो भी कहो अल्लाह जो करता है वो। बोलो ना भाई, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो भी अल्लाह जो करता है वो। अच्छा, चलते चलते अगर ट्रेन छूट जाए तो अल्लाह जो करता है वो। लेकिन आजकल जानते हैं अच्छा कैसे अच्छा अल्लाह करता है। अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग मारे गए? अरे 250 तकरीबन, अरे 250 ही मानो भाई, उसमें और लोग भी थे। सिर्फ वही लोग को मत जोड़ो जिसके ऊपर प्लेन गिरा, उसको भी जोड़ो, तो 300 से ज्यादा लोग पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन 300, 250, 300 लोग मारे गए। उसमें एक ऐसी लड़की भी थी जो बाहर से आ रही थी प्लेन लेने के लिए, फ्लाइट लेने के लिए, जाम में फंस गई, 10 मिनट की देरी हो गई, लेकिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई। वो तो अपने आप को कोस रही थी कि ये जाम की वजह से, ड्राइवर को कभी कोस रही थी, घर में माँ बाप को कभी कोस रही थी, तुम लोगों की वजह से देरी हो गई, 10,000 का टिकट चला गया, 10 मिनट की देरी की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन 15 मिनट के बाद जब प्लेन क्रैश हुआ होगा तो वो औरत भी, वो लड़की भी कहती होगी अल्लाह जो करता है वो। ऊंचा बोलो, अल्लाह जो करता है वो। एक किताब का नाम है मसनवी शरीफ, इसके मुसन्निफ है मौलाना रूम अलैहिर्रहमान। अल्लाह तौफीक देने तो ये किताब लेकर पढ़ा करो। ये किताब अंग्रेजी में भी, अंग्रेज लोग पढ़ते हैं इस किताब को। हाँ, उर्दू में भी कर दिया गया है, इस किताब को हिंदी में भी कर दी गई है, फारसी में तो है ही। अल्लाह तौफीक दे तो पढ़िए। मसनवी शरीफ में एक हिकायत लिखते हैं मौलाए रूम, अल्लामा रूम लिखते गए, एक बादशाह था, बादशाह, उसका एक वजीर था। वजीर की आदत ये थी, हर बात पे, हर घड़ी, हर वक्त यही कहता, हर बात पे यही कहता अल्लाह जो करता है वो। अरे खत्म कर दे या बोलिएगा, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। एक दिन बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बुखार है, थर थर बदर कांप रहा है और सर्दी है, जुकाम है, कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ। वजीर दौड़ कर आया, दौड़ कर वजीर जब आया, कहा बादशाह क्या हो गया? कहा कि बहुत तेज बुखार है, बदन कांप रहा है, सर्दी है, जुकाम है, डॉक्टर को बुलाओ, हकीम को बुला कर लाओ। कहा कि बादशाह बुखार है, सर्दी है, जुकाम है। कहा अरे नालायक जल्दी बुलाओ। कहा बादशाह बुखार है तो क्या हुआ, सर्दी है तो क्या हुआ, जुकाम है तो क्या हुआ, अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। कहा कि नालायक, एक तो मैं थर थर कांप रहा हूं और ये कहता अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। किसी तरह कंट्रोल किया गुस्से को। हकीम साहब आए, दवा वगैरह जड़ी बूटी दिए, तबीयत सही हो गई। कुछ दिनों के बाद बादशाह एक घोड़े पर उसका वजीर बैठकर जंगल में शिकार के लिए निकला। घोड़े पे जा रहा, टक 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 चला जा रहा था। अचानक घोड़ा बादशाह का बिदका, अचानक वो घोड़े से बादशाह जमीन पे गिर गया, बड़ी शिद्दत की चोट लगी, छोटी उंगली, ये छोटी वाली उंगली टूट गई। वजीर दौड़ के आया, कहने लगा बादशाह खैरियत तो है? कहा नालायक जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। कहा बादशाह चोट तो नहीं लगी? कहा कि छोटी उंगली टूट गई है। वजीर की जबान से फौरन निकला, टूटी तो क्या हो गई उंगली, अल्लाह जो करता है वो। अब तो बादशाह के तलवे का गुस्सा सर पे पहुंच गया। पकड़ इसको, सिपाहियों कैद कर लो, जेल में डालो इसको। जेल में डाल दिया सिपाहियों ने, बादशाह का हुक्म था, जेल में डाल दिया। बादशाह थोड़े दिन के बाद थोड़ी तबीयत सही हो गई, पट्टी तो बंदी ही थी उंगली पे, छोटी उंगली पे। अरे ये वाली उंगली क्या बोलते हैं आप लोग? छंगुलिया, कोंगुलिया, हाँ कोंगुलिया, जो भी बोलते हैं कोंगुलिया, ये कोंगुलिया। अब बादशाह की उंगली पे पट्टी तो बंदी थी, थोड़ी तबीयत सही लगने लगी, घोड़े पे बैठा अकेले शिकार के लिए निकला। अब मौलाए रूम लिखते गए, जंगल में जैसे ही बादशाह पहुंचा तो जंगल में कुछ जंगली लोग रहते थे। उन जंगली लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया और वो नहीं समझ रहे थे ये क्या बादशाह नहीं बादशाह। जंगली लोगों ने पकड़ा और जंगल वालों के लिए एक दिन साल में ऐसा आता था जिस दिन वो किसी इंसान की बलि चढ़ाते थे, खूबसूरत इंसान की, जिसके अंदर कोई ऐब न हो। इस
बादशाह को पकड़ के जंगल में ले गया और वहां तख्त पे चढ़ा दिया। अभी बलि करने ही वाला था, छुरी छुरी चलाने ही वाला था। अचानक जंगल के बादशाह की नजर पड़ गई इसी की वही उंगलियां पे, छोटी वाली उंगली पे। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ? कहा कि अरे रुको, इसके उंगली में देखो क्या है, जख्म है। देखा कहाँ पट्टी बंधी है। कहा क्या हुआ? का उंगली टूटी हुई है। कहा अरे इसको छोड़ दो, दूसरे के पकड़ के लाओ। अब जितना सुना बादशाह ने कि छोड़ दो, भागा वहां से बादशाह, घर आया, महल से जाकर जेल के पास पहुंचा। जेल गेट पे जाकर कहा अरे सिपाहियों, दरवाजा जेल का खोलो और मेरे वजीर को बाहर निकालो। वजीर आया। बादशाह ने कहा ए वजीर, अब तक तू कहता था अल्लाह जो करता गए अच्छा करता गए, आज से मैं भी कहता हूं अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। कहा क्यों बादशाह, क्या हो गया? कहा ये उंगली अगर उस दिन नहीं टूटती तो आज तो मेरी बलि चढ़ जाती, आज मुझे ज़बह कर देता। इसलिए उंगली टूटी तो क्या हुआ, टूटी तो अल्लाह जो करता है वो। आप अगर मुसलमान हैं अकीदा रखिए, चलते चलते अगर साइकिल पंचर हो जाए तो क्या कहना है? अल्लाह जो करता है वो। अरे पूरा मजमा, अगर मोटरसाइकिल पंचर हो जाए तो अल्लाह जो करता है वो। अगर ट्रेन छूट जाए अल्लाह जो करता है वो। अगर बस छूट जाए अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। ये अकीदा रखिए, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। इसलिए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, अल्लाह प्यार फरमाता है हम लोगों से। तो हम लोगों को भी ऐसे यानी कि जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। हम नमाजी बन जाएं, हम रोज़ादार बन जाएं, हम मुत्तकी बन जाएं, माँ बाप की खिदमत करने वाला बन जाएं, आज़ान का एहतराम करने वाला बन जाएं, मस्जिद को आबाद करने वाला बन जाएं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, करीब है, नज़दीक है। वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून, इसके बावजूद लोग गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। मुंह मोड़ कर मत रखिए, उलमा की बातों को सुनिए, उलमा का सम्मान, इलाके के उलमा की बातों को सुनिए, उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। यहाँ से घर जाइएगा, माँ बाप जिनके नाराज़ हैं अपनी माँ को मनाइएगा, अपने बाप को मनाइएगा और घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाइएगा। और एक शेर मैं जो अक्सर पढ़ता हूँ, कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी ही दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। पूरा मजमा, तेरे आंचल की ठंडी हवा। या जितने उलमा है ना सब ये कहते हैं तेरी खिदमत में, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25-26 जनवरी याद रखें, खानकाहे महमूदिया जोगिया शरीफ में उर्स है, उर्से महमूदी। आप वहाँ ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ
सरकार महमूद मिल्लत अलैहिर्रहमा के फयूज़ व बरक़ात से माला माल होकर वापस आएँ। वहाँ के सज्जादा नशीन तशरीफ़ फरमा है, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और इनकी दुआ होगी तभी आप लोगों को यहाँ से रुखसत होना है, जाना है। अल्लाह वालों के करीब बैठना भी इबादत है, अल्लाह वालों के चेहरे को देखना भी इबादत है, इसलिए आप इनके करीब बैठे रहिए। ऐसी हस्तियाँ बार बार नहीं मिला करती है। इनके चेहरे को देखिए, इनका चेहरा देखकर आपको लगेगा अल्लाह वालों का चेहरा कैसा हुआ करता है। नेक बंदों का चेहरा नेकियों की बरकत से कितना चमकता है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह।